हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। पॉलिटिकल साइंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम एक नया प्रैक्टिस सेट ला चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। और सबसे पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए? तो ये आपका हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1813। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार सुमेलित नहीं है? तो पंचायत आपका सुमेलित है, नगर पालिकाएं भी, सहकारी समितियां भी। आपका ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। अधिकरण भाग 10 में ना होकर आपका है किसमें? भाग 15 में। किसमें? भाग 15 में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान सभा के मौलिक अधिकारों हेतु गठित सलाहकार समिति का निम्न में से कौन सा अध्यक्ष था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान के मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 352 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका है? तो ये भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह है केसी वेयर का है। ये कथन किसका है? केसी वेयर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद एवं राज्य विधायिकाओं को भारत के आकस्मिक कोष निर्मित करने का प्रावधान है? तो ये आपका हो जाएगा आर्टिकल 267 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। छब्बीस जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा संपूर्ण संप्रभु संपूर्ण लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 245 हो जाएगा। इसको 245 से 255 के बीच में रखा गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करने की धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 25, आर्टिकल 25 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? इसमें समवर्ती सूची का कौन सा विषय है? तो ये आपका हो जाएगा आपराधिक मामले समवर्ती सूची के विषय हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? तो भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार नहीं प्रदान करता है? समान आवास का अधिकार, ये अधिकार नहीं प्राप्त करता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूची 12 में नगर पालिकाओं के लिए कितने मत दिए गए हैं? तो ये आपका हो जाएगा 18। कितना हो जाएगा? 18। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? तो ये आपका हो जाएगा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इनमें से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है? क्या उद्देश्य रहा है? तो ये आपका है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सही है? ये आपको देखना है इनमें से कौन सा सही है।
तो ये सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, ये आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं आते हैं। ये आपको मूल अधिकार के अंदर रखा गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। अनुच्छेद 21A सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। ये आपका हो जाएगा 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के लिए। इसमें आप देखोगे कि अनुच्छेद 21 के ए के तहत 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है। इसमें 86वीं संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने से अतिलंघित होता है? तो ये आपका हो जाएगा, ऊपर दिया गया है इसका कुछ ऑप्शन, तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 23, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपातकाल में राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। आपातकाल में राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है संसद द्वारा। किसके द्वारा? संसद द्वारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल घोषित करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्रदान की गई है? तो ये आपका हो जाएगा राष्ट्रपति को ये शक्ति प्रदान की गई है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ है? संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ है? तो विधेयक पर बहस को बंद कर देना, विधेयक पर बहस को बंद कर देना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित करता है, तो ये आपका हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो ये आपके हो जाएंगे नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है? तो ये आपका हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? तो आपका हो जाएगा स्पीकर। जो लोकसभा का स्पीकर होता है या सदन का स्पीकर होता है, उससे परमिशन लेना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जब राष्ट्रपति मृत्यु या त्यागपत्र, पदयुक्त या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 6 माह के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? तो ये आपका हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये मीरा कुमार थी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मीरा कुमार।
किस वर्ष में प्रधानमंत्री सचिवालय का नाम प्रधानमंत्री कार्यालय कर दिया गया? तो ये आपका हो जाएगा 1977, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संसद की अस्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से किस अनुपात में लिया जाता है? तो ये आपके हो जाएंगे क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं? तो ये आपके हो जाएंगे संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान 99वां संशोधन अधिनियम किससे संबद्ध है? ये आपका हो जाएगा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनः विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार है? तो ये हो जाएगा आपका 44वां, क्या हो जाएगा 44वां हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये आपका सही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? तो 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री मुखिया हैं, भारत के प्रधानमंत्री मुखिया हैं, तो ये केंद्रीय सरकार का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्राय किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? किसकी सलाह पर? तो ये हो जाएंगे आपके गवर्नर यानी राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है, एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है राज्य सरकार द्वारा, ऑप्शन बी सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी के द्वारा की गई है? तो ये आपका हो जाएगा LM सिंघवी कमेटी के द्वारा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया है? भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा 1937, क्या हो जाएगा 1937। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी सही हो जाएगा राष्ट्रपति। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो अनुच्छेद 243 का जे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जनहित याचिका PIL कहां पर प्रस्तुत की जा सकती है? PIL कहां पर प्रस्तुत की जा सकती है? तो उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। संविधान की 11वीं अनुसूची के अनुसार पंचायत के क्षेत्राधिकार में कुल कितने विषय को रखा गया है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा 29 विषयों को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लाभ का पद परिभाषित हुआ है, लाभ का पद परिभाषित हुआ है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है, तो ये आपका हो जाएगा उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी भी रिट अधिकारिता की, ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
आज के क्लास का आखिरी सवाल देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये आपका हो जाएगा उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। आज हमने टॉप 50 क्वेश्चन किए हैं, तो मिलते हैं किसी अगली क्लास में। तब तक के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।